हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। आज हम सब पढ़ेंगे प्लानिंग इन इंडिया, यानी भारत में आयोजन जितने भी पंचवर्षीय योजना आए थे, यानी 12 पंचवर्षीय योजना आए थे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सब 12 पंचवर्षीय योजना को देखेंगे, प्लस ये कौन से मॉडल पर आधारित है, प्लस इसकी क्या प्राथमिकता दी गई है, और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना या जितने भी पंचवर्षीय योजना है उनमें कौन से कार्यक्रम चलाए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी तथ्य बनते हैं, ठीक है, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको पंचवर्षीय योजना से अगर प्रश्न पूछेगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी और आप आराम से क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 मैंने पढ़ाया है, जिसमें मैंने IMF के बारे में बताया था। आप सब देख लेंगे उस वीडियो को। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे बोला जाता है। इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र लिखा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। तो पंचवर्षीय योजना लाने का क्या था, मतलब हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हम सबके देश को चलाने के लिए प्लानिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई। तो आवश्यकता महसूस होने के कारण हम सब क्या लाए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1951 से 55 तक। प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 को हुई। मुख्य रूप से मॉडल पूछता है बहुत बार, तो यह योजना डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। ये मॉडल जो है इसे आप जरूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, प्राथमिकता इसमें कृषि एवं सिंचाई को रखी गई, यानी पहला जो पंचवर्षीय योजना था इसमें ज़्यादातर जो कार्य होंगे वो कृषि एवं सिंचाई से रिलेटेड होंगे। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई। अब देखिए, इकोनॉमिक रूप से हम सब कुछ लक्ष्य रखे और उसको कितना प्राप्त किए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम सब GDP ग्रोथ हम सब सोचे थे कितना रखेंगे, 19 मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य था 2.1%, और हम सब लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त किए, यानी हम सब की प्राप्ति हुई 3.6%, जो कि बहुत अच्छी थी। चलिए अब देखते हैं दूसरा पंचवर्षीय योजना क्या कहता है। चलिए दूसरा देखते हैं पंचवर्षीय योजना। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो आया था 1956 से 1961 तक, ठीक है, यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और बिहार SSC का जो वर्तमान में एग्जाम हुआ है आपका 24 दिसंबर को हुआ है, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। आपको अभी भी जब आंसर शीट वगैरह मिलेगा तो आप देखिएगा, अगर दिए होंगे एग्जाम तो PC महालनोबिस इसका आंसर होगा। इसमें प्राथमिकता मुख्यतः उद्योग पर दी गई थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज पर। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या कार्य हुए थे, तो योजना की देन क्या क्या थी, तो राउरकेला उड़ीसा में बनाई गई, भिलाई छत्तीसगढ़ में बनाई गई, एवं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इंटरगल कोच फैक्ट्री चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें लक्ष्य कितना था GDP ग्रोथ पाने का 4.5, लेकिन अब सब थोड़ा सा कमी हो गया और हम सब कितना प्राप्त किए, 4.3। ठीक है, तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें मुख्य रूप से 2-3 बात आप याद रखें कि इसकी प्राथमिकता क्या है और ये कौन से मॉडल पर आधारित है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रेलवे सबका एग्जाम पूछेगा, एग्जाम जब होगा तो उसमें ऐसा पूछ सकता है कि इंटरगल कोच फैक्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तो आप बता देंगे सेकेंड। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम सब। चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं, जो कि 1961 से 66 तक चली थी। तो इसमें प्राथमिकता आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान पे दी गई थी, मतलब आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर होना है हम सबको हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, एक पेज गलत सेलेक्ट हो गया था। फिलहाल आते हैं फिर से तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत चीन युद्ध 1962, आपको पता होगा, भारत पाक युद्ध 1965 और 1965-66 के दौरान भीषण सूखा पड़ा था। तो ये भी आप याद रखेंगे, कुछ इवेंट घटित हुए थे इस पंचवर्षीय योजना के तहत। फिर क्या हुआ था 1964 में बोकारो जो कि वर्तमान झारखंड में है, रूस के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब तीसरी पंचवर्षीय योजना के कुछ और तथ्य जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1964 में ही यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि IDBI है, की स्थापना की गई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम FCI और कृषि कीमत आयोग APC की स्थापना की गई। इस योजना पर J. सैंडी
सुखमय, चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल का प्रभाव दिखा। ठीक है, और लक्ष्य कितना था 5.6%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ उसका आधा 2.8%। ठीक है, इसका कारण भी आप समझ चुके होंगे, क्योंकि हम सब इसी दौरान में भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, फिर सूखा पड़ा, तो इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा इकोनॉमिक के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर। ठीक है, तो इसी कारण से हम सब उतना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक तथ्य और बच गया था, तो पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना को सरकार ने ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए क्या हुआ, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 3 वर्ष की योजना, 3 वर्ष जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष वार्षिक योजना आई। कब से कब तक, तो 1966 से 1969 तक। इस दौरान क्या हुआ, इस अवधि में 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 को योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे कहा गया। 1969 में नरसिम्हम समिति के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एक पॉइंट, प्राथमिकता क्या दी गई थी इस 3 वर्ष के दौरान में, एक नई कृषि नीति अपनाई गई, बीज की गुणवत्ता का वितरण किया गया, उर्वरक का बड़े पैमाने पर प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद आया चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1974 तक चली। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 तक चली। यह अशोक रुद्र LNS मात्रे मॉडल पर आधारित थी। ये मॉडल जरूर आप याद रखें, ये एग्जाम में पूछता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या घटना घटित हुई इसको हम सब बारी बारी से देखते हैं। चलिए, इस योजना का उपाध्यक्ष DR गाडगिल ने तैयार किया था। जुलाई 1969 में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बैंक के अनुसार भी। ठीक है, ये पूछता है। 1974 में हमसे पहली बार भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किए थे, जिसका कोड वर्ड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, इसे आप याद रखेंगे। इस योजना में ल्योटिफिक के आगात निर्गत मॉडल को लागू किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 और परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और इसमें हम सब GDP ग्रोथ का लक्ष्य कितना रखे थे उसे आप देख लीजिए। लक्ष्य रखे थे हम सब 5.7%, लेकिन प्राप्ति बहुत कम हुई थी, 3.3% ही। ठीक है, चलिए अब हम सब बढ़ते हैं अगले पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, तो चौथा हम सब देख लिए, इसमें भी बहुत कार्यक्रम, बहुत काम हुए थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए, पांचवा पंचवर्षीय योजना अब हम सब देखते हैं, जो कि 1974 से 1979 के बीच में हुआ था। उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भर प्राप्त करना। ठीक है, जनता सरकार के आने की वजह से इसे 1978 में बंद कर दिया। मतलब पहले तो कांग्रेस की सरकार चल रही थी नियमित रूप से, लेकिन बीच में फिर 1978 में जनता सरकार आ गया, जिस वजह से पंचवर्षीय योजना चल नहीं पाई। यह DP धर मॉडल पर आधारित थी, इसे आप याद रखेंगे। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो इस दौरान ये काम हुआ था। दूसरा, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1977-1978 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1977-78 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। और इस पंचवर्षीय योजना में यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य हम सबका कितना था, 4.4%, लेकिन प्राप्ति हम सबको कितनी हुई, 4.8%। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और योजना की शुरुआत हुई थी, अनवरत योजना 1978 से 80 के बीच। 1 अप्रैल 1978 को अनवरत योजना प्रारंभ किया गया था। इसका प्रतिपादन गुनार मिडल ने किया था। 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसम की शुरुआत की गई, इसे आप याद रखें। ठीक है, डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है ट्राइसम की शुरुआत किस वर्ष हुई या कब हुई, तो 1979 में। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं, 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना एक्चुअली में 2 बार शुरू हुई। इसका कारण था, पहली बार जनता सरकार 1978 से 83 तक तो रखा था, लेकिन चूंकि जनता सरकार 1980 में हट गई थी, तो ये 2 वर्ष तक ही चल पाई। फिर दूसरी बार कांग्रेस ने छठी पंचवर्षीय योजना को शुरुआत की 1980 से 1985। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे। सरकार चेंज हो गई, जनता सरकार 1978 से 1980 तक ही चली, तो इस कारण से ये 2 वर्ष तक ही चल पाई। फिर दूसरी बार कांग्रेस बनी तो 1980 से 1985 आगे बढ़ा। ठीक, अब इसका लक्ष्य क्या था, तो गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन करना। और कैसे कार्यक्रम चलाए गए, तो IRDP, NERP, ट्राइसम, DWA, CRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं हम सब।
गरीबी निर्देशांक शुरू हुआ। ठीक है, इसी दौरान क्या हुआ, गरीबी निर्देशांक शुरू हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग शुरू किए गए। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी कई बार पूछता है कि कब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1980 में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, 1982 में ही एग्जामिन बैंक की स्थापना की गई, इसे भी आप याद रखें। तो इतने कार्यक्रम हुए थे आपके छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब, अगला देखते हैं हम सब क्या है। तो इस छठी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य हम सब 5.2% रखे थे और प्राप्ति बहुत ज़्यादा हुई थी, 5.7%। ठीक है, और इसी दौरान आयात निर्यात बैंक 1982 में स्थापना की गई थी। उसके बाद आई 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 तक था, और इस दौरान बहुत ज़्यादा मतलब हम सब के पास फॉरेन रिजर्व बहुत कम हो गए थे, उस पर एक अलग वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसका उद्देश्य क्या था, समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर बल। ठीक है, मॉडर्न होना चाह रहे थे हम सब, अपने पे डिपेंड होना चाह रहे थे। 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो स्पीड पोस्ट आप करने जाते होंगे, तो उसकी शुरुआत कब की गई थी, 1986 में डाक विभाग द्वारा। ठीक है, स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। बाकी आगे बढ़ते हैं हम सब, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। 1986 में नई दिल्ली में कपाट की स्थापना की गई। 1988 में सेबी की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना और 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत हुई। प्रो राज कृष्णा ने 7वीं हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुआ था। ठीक है, तो इतने कार्यक्रम और इतने संस्था की स्थापना हुई थी। बाकी आगे बढ़ते हैं हम सबका जो लक्ष्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, लक्ष्य 5%, प्राप्ति 6% हुई। वार्षिक योजनाएं 1990-92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की गई। 1990 में सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया लगता है लिखे नहीं है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार जैसे उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की शुरुआत की गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हम सबके देश के लिए। और इस टाइम हम सबके वित्त मंत्री शायद मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, जो बाद में हम सबके प्रधानमंत्री भी बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना अब हम सब देखते हैं, जो कि 1992 से 1997 था। लक्ष्य क्या था, आधारभूत ढांचे पर बल दिया गया। यह जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। ठीक है, और हम सब लक्ष्य कितना रखे थे, लक्ष्य रखे थे अपने जीडीपी का 5.6% और प्राप्ति हुई थी 6.8%। ठीक है, तो लाजवाब था। जितने में लक्ष्य रखते हैं उससे ज़्यादा प्राप्त होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हम सब कुछ तथ्य देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम सब 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि यहाँ पे गलती से लिखा गया है 1977, ये 1997 होगा। ठीक है, 1997 कर लेंगे और 2002। ठीक है, उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। विशेष बल किस पे दिया गया था, जीवन स्तर, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य हमारा था जीडीपी का 6.5% और हम सब प्राप्त जो किए थे वो था 5.7%, तो थोड़ा कम रह गया था। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब हम सब। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना अब हम सब देखते हैं, जो कि 2002 से 2007 तक चली थी। 2007 तक गरीबी 26% से घटाकर 21% तथा 2012 तक 15% लाना था, ये लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल में लाना था, ये भी लक्ष्य रखा गया था। साक्षरता दर 2007 तक 75% तक पहुंचाना था, ये भी लक्ष्य था। ठीक है, और हम सबका जीडीपी का लक्ष्य था 8%, प्राप्त हो गया था, लगभग प्राप्त हो गया था 7.6%। ठीक है, तो मात्र 0.4% ही कम रहा था, जो कि ठीक ठाक है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 11वां और 12वां पंचवर्षीय योजना देखते हैं। चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 2007 से 2012 तक चली थी। तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर। जीडीपी वृद्धि दर 7.9% रखा गया था, लक्ष्य था 9% और प्राप्त हुआ था 7.9%। ठीक है, कृषि में लक्ष्य था 4% वृद्धि दर का और प्राप्त कितना हुआ था 3.7%। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आखिरी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। फिर पंचवर्षीय योजना क्यों समाप्त हुई ये भी देखेंगे। ठीक है,
ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि स्वीकृति प्रदान की गई 2012 से 17 तक, लेकिन जो कि 2012 से 17 तक पूरा नहीं हो पाया, इसका कारण मैं बताता हूँ। इससे पहले 27 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई और 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र बिंदु क्या था, तो तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया और उसके बाद 2014 में कांग्रेस की सत्ता समाप्त हो गई। उसके बाद एनडीए की सरकार आई जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर बने श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन यानी 15 अगस्त 2014 को इन्होंने ये पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर एक नई योजना लाई जिसका नाम नीति आयोग रखा। ठीक है, ये एक थिंक टैंक था। ठीक है, थिंक टैंक क्या होता है और नीति आयोग क्या है, इसके बारे में हम सब दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो नीति आयोग की स्थापना का जो संचलन था, इन्होंने शुरुआत की इंडिपेंडेंस डे 2014 में, लेकिन पूर्णतः स्थापना की गई 1 जनवरी आपका 2015 में। ठीक है, तब से अभी नीति आयोग काम करती है इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो वो वार्षिक रिपोर्ट देती है और उसके सीईओ भी होते हैं। फिलहाल वो हम सब उस वीडियो में जानेंगे। तो नीति आयोग आया पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी टोटल 12 पंचवर्षीय योजना। चले आप देखें एक एक करके। आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं वैसा ही ऑथेंटिक पढ़ाऊँगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ कोई भी ऐसा एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि आपको 500 क्वेश्चन में तुरंत एसडीएम बना देगा, डीएसपी बना देगा, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको मेहनत बराबरी से करना है या जेन्युइन पढ़ाई होगी इस चैनल पे। ठीक है, तो एक भी बात इस चैनल पे झूठ नहीं बोला जाएगा। जहाँ पे मैं बोलता हूँ बुक पढ़ना है तो बुक पढ़िए, आप जरूर पढ़िए। और इकोनॉमिक्स में भी एनसीईआरटी जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो बहुत न्यूनतम स्तर पे होता है। ठीक है, वीडियो में आप लास्ट जाए, पहले बुक से जरूर पढ़ें। मैं हमेशा बोलता हूँ बुक से पढ़ेंगे आप ज़्यादा बेहतर बनेंगे, ये अच्छी बात है अगर आप बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो, मेरी बात अच्छी लगती हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर ले। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेते आऊँगा और धीरे धीरे मैं 2-3 महीने में, क्योंकि मुझे अकेला ही सब कुछ करना पड़ता है और काम भी देखना पड़ता है मुझे। ठीक है, खुद पढ़ना भी पड़ता है 12 से 13 घंटा, तो और पढ़ाना भी पड़ता है। ठीक है, ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ पिछले 12 साल से, तो बहुत टाइम लगता है। पर मैं 2-3 महीने में आपके जीके जीएस के जितने भी पोर्शन है मैं एक एक करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज भी, और देख भी सकते हैं आप अदरवाइज एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। तब तक थैंक यू, बाय बाय।